हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे 4th स्टैंडर्ड का इंग्लिश बाल भारती चैप्टर नंबर 23 कंप्यूटर। सो लास्ट टाइम हमने किया था 21 चैप्टर फ्लिंट, उसके बाद है 22 चंपा फ्लावर। ये मैं आपको वीडियो बाद में अपलोड करके दूंगी बिकॉज इसमें कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, केवल इसका पोएम है, तो पोएम हम लोग बाद में देख लेंगे। फिलहाल आते हैं कंप्यूटर की तरफ। अब कंप्यूटर क्या है ये तो आजकल सबको पता है ना। हर बच्चे को पता है क्योंकि आजकल सभी यूज़ करते हैं। कंप्यूटर से ज़्यादा अब लैपटॉप हो चुका है, और लैपटॉप देन मोबाइल, आईपैड, नोटपैड, आप सब ये सब यूज़ करते हो। तो आपको कंप्यूटर में क्या फीचर्स है, क्या फंक्शंस है, ये सब कुछ पता होता है। इवन बड़ों से ज़्यादा अब बच्चों को डिटेलिंग में मालूम पड़ चुका है कि कंप्यूटर का यूजेस क्या क्या होता है, कैसे होता है, फिर उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर चीज़ बच्चों को नॉलेज है कि कंप्यूटर क्या है। तो ये चैप्टर बेसिकली पूरा कंप्यूटर के ऊपर है कि कंप्यूटर पे हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, यू हैव लर्न the mathematical operations of addition, subtraction, multiplication and division। मतलब कंप्यूटर ऐसी चीज़ है जिसमें आप मैथ्स, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, सब कुछ, एवरीथिंग, आप एवरीथिंग कंप्यूटर से कर सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप गूगल पे जाके सर्च करो, कंप्यूटर में वो सर्च करो, आपको मिल जाएगा। आप जो चाहो वो कर सकते हो। ड्राइंग है, पेंटिंग है, डेटा है, टाइपिंग है, एवरीथिंग। तो ये है हमारा कंप्यूटर। लेकिन जितने फ़ायदे कंप्यूटर के हैं उतने ही मिस यूज़ भी है। जैसे कंप्यूटर है, आप नेट डाल रहे हो, नेट लगा रहे हो उस पर, तो कितने बच्चे गेमिंग्स में इतने उलझ जाते कि कंप्यूटर का वो मिसयूज़ हो जाता है, कुछ अदर सर्च करने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा बच्चा कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये काम होता है पेरेंट्स का चेक करना। तो ही कंप्यूटर एक मतलब आपके बच्चों के लिए अच्छा है या बुरा है, ये पेरेंट्स के हाथ में डिपेंड करता है। एंड सेकेंड थिंग बच्चों को खुद को नॉलेज होना चाहिए कि एज अ स्टूडेंट हमें क्या क्या कंप्यूटर पे देखना चाहिए और करना चाहिए, राइट। तो अब हम आते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आ जाओ। तो यहाँ पर है पहला, रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट है मिस्टेक आर बॉन्ड टू ऑकर, यानी कभी कभी क्या गलती से मिस्टेक हो जाता है कंप्यूटर से भी। तो यहाँ पे ऑप्शन है देयर आर नो मिस्टेक, देयर आर सम मिस्टेक, ऑल मिस्टेक्स आर ट्रीट टुगेदर। तो सेकेंड ऑप्शन आएगा अपना आंसर, देयर आर सम मिस्टेक। कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। सेकेंड है देयर आर फ्यू थिंग्स दैट अ मॉडर्न कंप्यूटर इज नॉट एबल टू डू। तो मॉडल कंप्यूटर में क्या मॉडल कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है? तो अपना आंसर आएगा अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मतलब सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन उतना नहीं कि जितना हर चीज़ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर आते हैं हम सेकेंड आंसर, listen the mathematical operations mentions in the passage using your mathematics textbooks and write the example of each option। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। फर्स्ट है सेकेंड वन, यानी दूसरे सेकेंड का फर्स्ट आंसर। तो आपको आंसर यहाँ से लिखना है मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिवीजन लिखने के बाद आपको फिर लिखना है एग्जाम्पल। तो ये आप नंबर्स लिख देना, जैसे 88719 प्लस 1569, ये हो गया हमारा प्लस
40 माइनस 56, ये हो गया हमारा आंसर, माइनस 56, 568 इंटू 2, ये हो गया हमारा इंटू एंड डिविजन, 126 डिवाइडेड 9। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप नंबर्स ऐड कर देना यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिखने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू मेक मिस्टेक इन योर कैलकुलेशन, व्हाट डू यू डू टू करेक्ट देम। अगर आप कोई मैथ्स का सम कर रहे हो, वो रॉन्ग हो जाता है, तब आप क्या करते हो, क्या आप करेक्ट करते हो? यहाँ पे आपको लिखना है यस आई डू मेक अ मिस्टेक्स sometime incorrect them by doing the correct calculation। यानी हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन हम लोग फिर से उसे दोबारा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। आप लोग अच्छे से जूम करके देख लो ताकि आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ है, व्हाट डू यू डू टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन यू हैव टुगेदर। यानी आप जब कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप उसे कैसे करते हो, तो उसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। तो आप इसका आंसर यहाँ पे अच्छे से देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा, आई नोट डाउन देयर इंफॉर्मेशन विच इज हैव टुगेदर माई नोटबुक, देन आई रीड द इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन। यानी मैं जो भी आंसर लिखता हूँ उसे हम अगेन एंड अगेन रीड करते हैं ताकि वो चीज़ हमें अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। आते हैं सिक्स की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, चूज एनी वन होम असाइनमेंट यू हैव बीन गिवन, राइट अ डिसाइडेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीटिंग द असाइनमेंट। यानी आपको अपने जो टीचर्स आपको असाइनमेंट दे रही है, वो आप कौन से टॉपिक पे असाइनमेंट बना रहे हो, ये आपका खुद का ओन आंसर होगा। तो इसमें आप अपना ओन आंसर लिखो कि आप असाइनमेंट बनाने में आपको क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं या फिर आप किस तरह से बनाते हो। तो ये क्वेश्चन वैसे भी आपको एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा 6, ये फोर्थ का आंसर है। प्लीज आप लोग अच्छे से देख लो ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। द नोट डाउन द इंफॉर्मेशन विच हैव written by notebook, then I read the information again and again। यानी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अच्छे से लिखता हूँ और उसे अच्छे से याद करता हूँ। सिक्स्थ है, लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू कंप्यूटर that you find in the passage, find and add more words to the list। यानी कंप्यूटर के रिलेटेड आपको इसका आंसर लिखना है। तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है, जैसे मशीन्स, स्पीड, कर्सर, मॉडर्न इंफॉर्मेशन स्टोर एक्सेट्रा, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया अंदर का पार्ट, ये हो गया बाहर का, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। और अंदर है मशीन, स्पीड, कर्सर, मॉडर्न इंफॉर्मेशन स्टोर एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारे 6 का आंसर। 5th का आंसर आपको खुद से लिखना है। 4th का आंसर है यहाँ पर, मैंने पूरा लिखा हुआ है, प्लीज आप लोग अच्छे से देख लो। 3rd का आंसर ये है, yes I do make a mistake, sometime I correct them by doing the inter calculation, ठीक है। 2nd का आंसर मैंने आपको बता दिया है। 2nd का आंसर हमारा यहाँ पर है। फर्स्ट ही पैसेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिवीजन तक लिखना है। आगे हमें कोई भी अपने अकॉर्डिंग मैथ्स का सम ऐड कर देना है, प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट है ये दोनों, जिसका फर्स्ट का आंसर है 2nd और 2nd का आंसर है 3rd। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।